टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे। उन्होंने अभी अभी नया नया ही उड़ना सीखा था, इसलिए उन्हें उड़ने का बहुत शौक था। गुड़िया और कुक्कू, मैं जा रही हूँ भोजन लेने। आप दोनों घोंसले में छुपकर बैठ जाओ और मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। मम्मा मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती है तो भाई इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर बार बार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। झूठ मम्मा झूठ, ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है। तुम दोनों में से कोई भी घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जो भी बाहर निकलेगा उसे मैं बुलबुल डॉक्टर से सुई लगवाऊंगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड़िया, तुम हमेशा मेरी शिकायत मम्मा से लगाती हो, तो फिर तुम क्यों घोंसले से बाहर जाते हो जब मम्मा भोजन लेने जाती है? वो तो मैं आज भी जाऊंगा। अगर आज तुमने मम्मा को बताया तो मैं झूठ से मम्मा को तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मुझे क्या, जाओ। अगर मम्मा आ गई तो सुई भी तुम्हें ही लगेगी और फिर मैं तालियां बजाऊंगी। कुक्कू अपनी माँ की बात का परवाह किए बिना अपने घोंसले से निकलता है। मैं आज थोड़ा दूर जाऊं और देखूं कि जंगल कैसा है। वह ऐसा सोचते सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते हुए देखता है। अरे, ये कुक्कू तो आज बड़ा तेजी से उड़ रहा है। चलो आज इसे थोड़ा तंग करता हूँ। वह ऐसा सोचते हुए कुक्कू के पीछे उड़ता है। कुक्कू रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कौवे, आपने मुझे क्यों रोक दिया? मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ एक स्वादिष्ट फल है, मैं रोज खाने जाता हूँ। आ जाओ अगर खाना है तो। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। क्या वो फल मीठा है? हाँ हाँ, वो फल बहुत मीठा है। मेरी मम्मा के घर लौटने के पहले हम लौट कर आ जाएंगे क्या? हाँ हाँ, यूँ गए और यूँ आए। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू को साथ लेकर चला जाता है। ये भाई तो आज कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए हैं और मम्मा भी आने ही वाली होगी। न जाने भाई मम्मा का कहना क्यों नहीं मानता। जग्गू भी कुक्कू को लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाता है। जग्गू बहुत शैतान कौवा था और वो कुक्कू के साथ एक शरारत करने वाला था। जग्गू, कहाँ है वो फल? वो सामने जो हरा रंग का फल है वो बहुत मीठा है, चलो खाएं। फिर जग्गू कुक्कू को एक कैक्टस के पास ले जाता है। ये फल तुम खा लो और वो मैं खाता हूँ। ऐसा कहकर जग्गू दूसरे कैक्टस के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है। खाओ खाओ कुक्कू, ये बहुत मीठा है, परंतु मेरी मम्मा तो कभी भी ऐसा फल घर लेकर नहीं आई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं लेकर जाती। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हारा वाला भी फल मैं ही खा लूँगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। और जैसे ही कुक्कू अपना चोंच उस कैक्टस पर मारता है तो वो कांटे उसके चोंच में लग जाते हैं। ये तो बहुत कड़वा है और मेरी चोंच भी घायल हो गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। अब ये कांटो तो तुम्हारी मम्मा ही निकालेगी और करेगी तुम्हारी खूब पिटाई। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा मुझे पागल बना रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर मम्मा को पता लगा तो वो भी मुझे मारेगी। गुड़िया बेटी, कुक्कू कहाँ है? मम्मा जब आप गई तो भाई उसी समय निकल गया था और अब तक नहीं लौटा। गुड़िया बेटी, आपने नहीं रोका भाई को। रोका, मैंने बहुत रोका, परंतु वो मेरी कहना ही कम मानता है। ऐसे ही कुक्कू भी घर लौट आता है।
उसके चोंच से खून बह रहा था। कुक्कू बेटा, आप कहाँ गए थे और आपके चोंच से खून कैसे निकल रहा है? सॉरी मम्मा, मैं थोड़ा सा उड़ने के लिए गया था। उस छोटे कौवे ने मुझे एक फल खाने को दिया, जिसे खाते ही मेरे मुंह में कांटे चुभ गए। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुक्कू बेटा, ये तो कैक्टस के कांटे हैं। अगर इसे बाहर न निकाला तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आप चले मेरे साथ, हमें बुलबुल दी के पास जाना होगा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा, भाई को कौवे ने उल्लू बना दिया। और मम्मा, आप भाई को बड़े वाला सुई भी लगवाना। मम्मा, बस आप एक बार सॉरी दे दे, फिर मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा, मुझे सुई मत लगवाना। ये तो आप बुलबुल दी ही बताएगी कि आप चले मेरे साथ। और चिड़िया कुक्कू को लेकर बुलबुल के पास जाती है। ये कैक्टस के कांटे बहुत जहरीले होते हैं। मैंने कांटे तो निकाल दिए हैं। बुलबुल आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल दी, दर्द की दवा भी दे दे। मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा। सुई नहीं मम्मा, प्लीज़ मुझे मत लगवाना। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मा, मेरा दर्द भी रुक गया है। बुलबुल दी, रहने दे। सुई का तो नाम ही सुनते कुक्कू का दर्द रुक गया है। अगर अब अपनी माँ को बताए बिना कहीं गए तो वो सामने देख लो, वो सुई मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। और फिर चिड़िया कुक्कू को लेकर वापस आ जाती है। और कुक्कू भी सोच लेता है कि अभी वो बड़ा नहीं, छोटा है और वो अपनी मम्मा का कहना मानेगा। कौवे ने उसे अच्छा सबक दिया था।